डुग्गू आ जाओ, स्टेडियम चलेंगे रात को, शाम को, और इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ठीक है? चलो। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो कुछ डायलॉग हैं जो मैंने रिकॉल कर लिए हैं अपने पिछले वीडियो से, क्योंकि पहले इतना टाइम था बनाने का, बट अब इतना टाइम होता नहीं है। और जो आपने दो बच्चे देखे थे, डुग्गू और कू, ये कू मेरी भतीजी है और डुग्गू भांजा है। ये मेरे मौसी के लड़के छोटू भैया हैं, ऋषभ और नेहा दीदी, उन दोनों के बच्चे हैं। तो ये रहते हैं यहाँ पे, खेलते हैं। और डुग्गू जो लड़का है वो थोड़ा शैतान है, बट शैतान बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, बच्चे शैतान होने चाहिए। और इसको मैं डरा के रखता हूँ, अगर कुछ नहीं करेगा ना डॉक्टर पे ले जाऊँगा, सुई लगाऊँगा। जब हल्ला करता है या फिर बहुत ही ज़्यादा जिद्द करता है तब फिर इसे डरा के रखता हूँ मैं। जैसे कि अभी जिद्द करता है कि नहीं मैं चलूँगा साथ, तो मैंने कहा डॉक्टर पे ले जाऊँगा, फिर एकदम चुप। ये तो अभी शायद से मैं सोच रहा हूँ पेट्रोल में आगे से भरा लूँ। हाँ, आगे से भरा लेता हूँ आज। तो फिर देखते हैं, रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि अभी हो रहे हैं 10:23। तो गाइस बड़ी दिक्कत हो रखी है। दिक्कत क्या हो रखी है, मैं जो शूट करता हूँ ये वाली वीडियोस, तो ये 4K में जाती है और मैं 4K 60 FPS पर शूट करता हूँ। इसमें होता क्या है, मेरा डेटा कंज्यूम बहुत अच्छा खासा होता है और हैवी फाइल्स वीडियो बनती हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, मेनली प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि मेरा जो मैकबुक है वो कभी कभार उसका सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी फाइल को सपोर्ट नहीं कर पाता। अब 4-4 मिनट की वीडियो कम से कम 12-12, 15-15 GB की बनती है। तो मेरा प्लान है कि मैं अब जो मेरा मैकबुक एयर था, अब मैं मैकबुक एयर M4 में शिफ्ट हो जाऊं, जो कि मार्च में लॉन्च हुआ है। और वो बहुत ही बजटेड और बहुत ही अच्छा मैकबुक है कंपैरेटिवली और मैकबुक से, और जितने भी मैकबुक के सेगमेंट हैं या वेरिएंट हैं उनसे। बट एक मन करता है कि मैं अगर एक बार इन्वेस्ट करूं तो अच्छे में कर दूं, 4 Pro है ना। बट वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब 1,70,000 या 2,10,000 रुपीज़ का लमसम जाता है। तो फिर कभी का लगता है नहीं, इतना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर देखता हूँ, मेरा भी कुछ प्लान है, बस ये है लैपटॉप लेना है। अब एयर M4 आएगा या M4 Pro आएगा, ये नहीं पता मुझे। एक तो मैक एयर M4 है, एक मैक M4 Pro है। बट M4 Pro बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों के लिए है, जो हैवी कोडिंग करते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, एडिटिंग करते हैं। इवन आप M4 एयर में भी कर सकते हो ये चीज़, बट उसमें भी वेरिएंट्स हैं। एक 16 GB है, एक 24 GB है, एक 32 GB है। और हर GB पे आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं बेस मॉडल तो उसका 16 GB आता है, और ये विंडोज़ की तरह नहीं है कि आप दूसरा भी एक्सटेंड कर सकते हो। एक बार आपने ले लिया तो फिर ले लिया, तो वो सोच समझ के लेना पड़ता है कि यू आर कंफर्टेबल विद दी 16 और दी 24 और दी 32। बट इन माई पर्सपेक्टिव, इन माई ओपिनियन, आई एम गोइंग विद दी 24 बिकॉज 24 इज़ अ मिडल रेंज एंड इट इज़ कम्फर्टेबल विद मी। क्योंकि मुझे बेसिकली क्या करना है, अपने बिजनेस को देखना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ दिस कि बिजनेस तो एक बेस है जो विंडोज़ पे भी हो जाता है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि फिर मैक पे, क्योंकि मेरी हर चीज़ प्राइवेसी सेफ्टी रहती है। तो मैं अब जब से मैंने मैक यूज़ किया है, मैं मैक ही सजेस्ट करता हूँ, है ना। तो फिर बिजनेस के लिए तो बहुत ही, अगर ये भी बिजनेस बेसिक भी चल जाएगा बिजनेस के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपको एक हैवी वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, जो कि 4K 60 FPS पे जो डेटा बनता है वो 11 GB, 12 GB, 15 GB, 17 GB, और यार इतना मेरे पे टाइम नहीं होता कि मैं 10 मतलब पहले ट्रांसफ़र करूँ, है ना, फिर ट्रांसफ़र करने के बाद फिर उसमें डालूँ, फिर एडिटिंग करूँ, फिर मतलब इस पूरे एक प्रोसेस में ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लगते। इतना मेरे पे टाइम नहीं है। मुझे क्या चाहिए, बस मेरे पे ऐसा कोई डिवाइस हो जो सट काम कर दे विद इन अ मिनट, कि मेरा ट्रांसफ़र फट से हो जाए, एडिटिंग में सट से कर दूँ और आउटपुट फट से आ जाए। तो वो चीज़ चाहिए। तो मुझे उसमें जो बेस्ट लगता है मेरी तरफ से, मैक M4 Pro ही बेस्ट लगता है मुझे,
कि मेरा काम यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाएगा। बस डाला, एडिट किया, इट ऑलमोस्ट टेक द टाइम ओनली 15 to 20 मिनट्स फॉर द एडिटिंग, एंड जो आउटपुट होगा रेंडरिंग में होगा वो 2 से 3 मिनट में 4K 60 FPS रेंडरिंग करके दे देगा। अब यही अगर मैं जो मेरे पे मैक है उसको लेता हूँ तो वो 15 से 20 मिनट, कभी कभी 30 मिनट भी ले लेता है। अगर यही मैं विंडोज़ पे जाता हूँ 40 मिनट, 1 घंटे ले लेता है। तो जो 1 घंटे का काम अगर मेरा 4 से 5 मिनटों में हो रहा है तो फिर तो बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि मेरे पे टाइम कम है, काम ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे अपना टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा ऐसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे कि मेरा काम ईजी हो जाए और जल्दी हो जाए। ये है, क्योंकि मेरे बहुत सारे अभी नहीं है, बट आने वाले टाइम में मोस्टली मेरे कम से कम 2 मेन प्रोजेक्ट हैं जो अल्टरनेट बेसिस पे रहेंगे ही। अभी क्या मार्च है, मैं ये अगस्त जुलाई से रेडी हो जाऊंगा, ऑलमोस्ट जुलाई से, और हो सकता है जून जुलाई में ही मैं रेडी कर दूंगा पूरा अपना प्रोजेक्ट। और मैं इसलिए ही ले रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को नहीं चाहता कि कोई मेरी वीडियो खुद एडिट करे। भाई मेरी मार्केटिंग टीम काम करती है, बट मुझे अपना कंटेंट खुद एडिट करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या सर्व कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं ये चीज़ ले रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है यार बहुत ही, जब आपका काम बहुत जल्दी से कम, मतलब बहुत जल्द थोड़े से टाइम में हो जाता है तो फिर क्या ही दिक्कत है। तो दूसरी बात, लैग भी नहीं आता। फ्रेम एक तो 60 गीगाहर्ट्ज़ होती है, एक 120 गीगाहर्ट्ज़ होती है डिस्प्ले, है ना, तो उसमें लैग भी नहीं होता है यार। फाइल को हम जब टाइमलाइन पे होती है वीडियो तो फिर देखते हैं और क्या कहते हैं उसको, मतलब कि प्ले करते हैं, पॉज करते हैं, तो वो फ्रेम रेट मैच ही नहीं कर पाता जो हमारी ओरिजिनल वीडियो में होता है। और इसमें प्रोसेस ही M4 है और 10 कोर है उसके अंदर, तो फिर क्या ही बात है, मस्त चलता है यार, दबा के चलाओ, मज़ा आएगा। तो इसलिए मैं अभी शिफ्ट हो रहा हूँ, कुछ दिनों में मैं शिफ्ट हो जाऊँगा M4 पर। अगर किसी को मेरा मैकबुक एयर लेना है तो मैं सेल कर रहा हूँ, मैं अपनी इसमें मेल एड्रेस डाल दूँगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर दो और मैं एक बहुत ही अच्छे रीज़नेबल प्राइस में आपको वो सेल कर दूँगा। हाँ, वैसे तो मैं आज अपने व्हाट्सएप पे भी डाल दूँगा कि भाई मैं अपना मैक बिक रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए तो ले लो। बट उसकी मैक की बस एक ही चीज़ मुझे बढ़िया लगती है पहले वाली की, जो उसका लोगो लाइट जलता है ना यार, वो बड़ा मतलब अथेंटिक लगता है, एकदम लगता है कि हाँ जी कुछ तो प्रीमियम मैं यूज़ कर रहा हूँ। बट एट दी एंड जो नया वाला मैक आ रहा है उसकी डिस्प्ले में भी नॉच दे दिया है ना, उसका कैमरा 12 मेगापिक्सल कर दिया है। इट मीन्स और कैमरा भी 12 मेगापिक्सल है, ऑटो वो है उसमें सेंसर, आप लेफ्ट जाओगे वो आपको डिटेक्ट करेगा, आप राइट जाओगे आपको डिटेक्ट करेगा। तो जो ऑटो जो सेंसर है ना वो बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है कि आप आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कैमरा ही सब कुछ करके देगा। ऐसे ही DJI M Pocket में भी है वो। और मुझे थोड़ा डिवाइस और गैजेट से बड़ा प्यार है कंपैरेटिवली, कि मैं अपना इन्वेस्ट करूँ और किसी चीज़ में, मेरे पे लव है, प्यार तो मुझे गैजेट से ही है। अब थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि M4 Air लूँ या M4 Pro लूँ, बस इसमें कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन दूर करके मैं अपना लैपटॉप सट्ट से उठा लूँगा। ये है, मैं पहले इन्वेस्ट करता था iPhone Pro में, क्योंकि मेरी एक दोस्त है जो कि लंदन में पढ़ती है, तो उसने बोला था कि वहाँ पे iPhone Pro ऑलमोस्ट 1 लाख का है, बल्कि यहाँ पे 1,25,000 का है। तो फिर मैंने GoPro ले लिया था, मेरी बात हुई थी उससे, वो कह रही थी मैं मार्च तक आऊँगी, मैंने कहा ठीक है यार कोई नहीं है। और फिर मैंने उससे पहले GoPro ले लिया। तो मुझे कैमरे की सच एज नीड नहीं है, मुझे जो बेसिक नीड है वो एक अच्छे उसकी है लैपटॉप की, जो मेरे कंटेंट का आउटपुट बहुत अच्छे से दे, है ना। मेरा अगर मैं कोई भी कंटेंट दे रहा हूँ तो उसका आउटपुट मुझे बहुत अच्छे से मिलना चाहिए। तो ये तो उसके लिए मैं उसी पे जा रहा हूँ। ये है, ऐसा नहीं है कि मेरा मैकबुक एयर काम नहीं करता, बहुत अच्छे से काम करता है। 180 पे आप करोगे, 4K पे भी करोगे, पर वो थोड़े लैग्स होते हैं। वही वाली बात है कि 5 मिनट यहाँ लगेंगे, वहाँ 20-40 मिनट लग जाएंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग वाली बात है। मुझे अपना टाइम बचाना है, तो बस यही है कि बस अपना काम करो, फट से ये आ जाओ।